हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हमारे मुख्य सेविकाएं बहनें कैसी हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और हम लोग फुल मॉक टेस्ट कर रहे हैं, एकदम फुल जैसा एग्ज़ाम में आएगा उस टाइप का फुल मॉडल पेपर कर रहे हैं। और आप लोग अपना नंबर ज़रूर काउंट करिएगा, फिर लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, 60 नोट्स का पीडीएफ, जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं उसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से लिंक कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग यदि फ़ोटो कापी निकलवाना चाहते हैं तो फ़ोटो कापी निकलवा सकते हैं। यदि ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, जैसे भी आप लोग को सुविधा हो, बस आप लोग पढ़ाई करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और आप लोग पढ़ाई करिए। और आज आप लोग ट्विटर अभियान में ज़रूर शामिल हुए, क्योंकि हम लोग को भी अपनी तरफ से मेहनत करना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो सरकार ऐसी है कि सुनने वाला नहीं है। और आयोग का क्या हाल है तो सबको ही पता है। आयोग का जो एग्ज़ाम कराने का इनकी प्रक्रिया है उससे हर कोई परिचित है। तो इसलिए पढ़ाई भी करिए, पढ़ाई के साथ साथ तब पूरी तरह से चौकन्ना रहना है। चलिए बिना देर करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? गर्भपात, अपरिपक्वता, गुर्दे का संक्रमण और इनमें से सभी। तो गर्भावस्था स्त्री के लिए जो होता है सबसे संवेदनशील अवस्था होती है, क्योंकि गर्भावस्था सभी महिलाओं के लिए आसान नहीं रहता है। इस दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मिचली होना। कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा मिचली होती है, उल्टी होती, कुछ खा नहीं पाती, और कुछ लोग नॉर्मल रहती है तो नहीं प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए गर्भावस्था जो होता है बहुत संवेदनशील अवस्था आप मान सकते हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आगे सगर्भता काल की अवधि होती है अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय में पहुंचने तक, अंडे के निर्माण से उसके शुक्राणु से मिलने तक, निषेचन से जन्म तक, जन्म से लेकर 4 सप्ताह तक। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, निषेचन से लेकर जन्म तक, मतलब निषेचन से जन्म तक की जो अवधि होती है वह सगर्भता काल की अवधि कहलाती है। आगे गर्भकालीन अवस्था होती है। गर्भकालीन अवस्था जो होती है वह गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था को गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, गर्भधारण से जन्म तक। गर्भावस्था जो होता है या गर्भाधान से जन्म के समय तक मानी जाती है या गर्भकालीन अवस्था। और इसको 3 भागों में बांटा गया, पहला है बीजावस्था, दूसरा भ्रूणावस्था और तीसरा गर्भावस्था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भोजन के खराब होने के प्रकार। भोजन खराब करने वाले ताप भीरु जीवाणुओं और मध्य ताप भीरु सूक्ष्म जीवों पर निर्भर है। भोजन के खराब होने से भोजन की गुणवत्ता कम हो जाती है। तो इसमें है ए और दोनों सही है, केवल 2 सही, केवल 1 केवल। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और 2 दोनों सही है। आगे डैश भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है सूक्ष्म जीवों का दूषित होना, उष्मायन, शोध, पेचिश। उष्मायन, शोध, पेचिश, सूक्ष्म जीवों का दूषित होना। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। आगे ओआरएस में ग्लूकोज किसके लिए मिलाया जाता है? सोडियम अवशोषण के लिए, ऊर्जा का स्रोत, स्वाद, कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ओआरएस जो होता है ग्लूकोज में यह ऊर्जा का स्रोत के लिए मिलाया जाता है। आगे बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई है शरीर का भार केजी में या शरीर की लंबाई मीटर में, शरीर का भार ग्राम में, शरीर की लंबाई मीटर में। सी शरीर का भार केजी में, शरीर की लंबाई मीटर में, शरीर का भार ग्राम में, शरीर की लंबाई सेंटीमीटर में। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, शरीर का भार केजी में होता है और शरीर की लंबाई मीटर में मापा जाता है। आगे अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है।
तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, आधारी चयापचय कहलाता है। क्या कहलाता है? आधारी चयापचय। आगे, निम्न में समानता कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, चाय आवश्यक नहीं है। आगे, जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है। तो जीवन रक्षक घोल जो वही ORS होता है, इसको कब दिया जाता है? जब डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण हो जाता है। आगे, मिसिंग वूमन की संकल्पना निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? अमर्त्य सेन, रोमिला थापर, सी रंगराजन, बिपिन चंद्रा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अमर्त्य सेन के द्वारा मिसिंग वूमेन मतलब महिला की संकल्पना दी गई है। आगे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में निम्न में से किस पर लागू होता है? वर्ष 1950 से भारत में रहने वाले प्रत्येक समुदाय को, मुस्लिम को छोड़कर भारत में रहने वाले प्रत्येक समुदाय को, हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन पर, केवल हिंदू पर। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन पर। आगे, रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, नातेदारी कहते हैं। आगे, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं है? इसमें आपका उत्कृष्ट कोटि का विवाह तो गंधर्व नहीं माना जाएगा। यदि पिशाच या राक्षस विवाह दिया होता तो उसको मानते, क्योंकि उससे बेटर है गंधर्व विवाह। हिंदू में विवाह जो होते 8 प्रकार के होते हैं, 4 प्रशस्त हैं और 4 अप्रशस्त में आते हैं। तो गंधर्व विवाह जो है यह अप्रशस्त के अंतर्गत आता है। आगे, नाभिकीय परिवार के 4 मुख्य प्रकारों के रूप में प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और समाजीकरण में भेद किसने किया है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, किंग्सले डेविस ने किया गया है। किसने? किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में 1950 में किए थे। यह पुस्तक जो है पार्सन्स मार्टनवादी परिप्रेक्ष्य पर इनकी आधारित थी। जो इनकी ह्यूमन सोसाइटी बुक थी, जो समाजशास्त्री पार्सन थे, मार्टन थे, इनके परिप्रेक्ष्य पर आधारित थी। आगे, भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1955 में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1952 में किया गया था। आगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत SC ST अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, किसमें दिया गया है? 243 अनुच्छेद 243 में SC ST महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 आरक्षण की प्रावधान किया गया है। आगे, उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में अधिनियम बना? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। आगे, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यह 2013 में आया था। कब आया था? 2013 में। आगे, भारत में घटते स्त्रीलिंग अनुपात का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन। आगे, एकीकृत शिशु विकास कार्यक्रम ICDS-P अपनाया गया 1964 में, 1971 में, 1974 में, 1977 में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1974 में। कब अपनाया गया था? 1974 में। आगे, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया? तो मनरेगा जो है 2 फरवरी 2006 से 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। और यह जो था राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005 योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभ किया गया था। आगे, 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या नहीं सम्मिलित है? वास्तविक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, भावात्मक दुर्व्यवहार। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल एक, वास्तविक दुर्व्यवहार नहीं होता। शारीरिक दुर्व्यवहार होता है, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुरुपयोग, भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग, और वास्तविक जैसा कोई बात नहीं है। आगे,
किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच अंतर का मापन जुड़ा है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यह सापेक्ष निर्धनता होती है। और भारत में निरपेक्ष निर्धनता पाई जाती है, क्योंकि भारत जो है विकासशील देश है और विकसित देशों में जो होता है सापेक्ष निर्धनता पाई जाती है। आगे प्राचीन ग्रंथों में से किसमें सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है? वेद में, पुराण में, उपनिषद में, अर्थशास्त्र में। तो यह अर्थशास्त्र में मिलता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसने दी है? तो यह कार्ल मैनहीम ने दी थी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रच्छन्न सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है? तो समाज के अधिकांश लोगों को ध्यान दिए बिना परिवर्तन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक डार्विनवाद, बी गार्डन चिल्ड नव उद्विकासवादी सिद्धांत, लेस्ली वाइट सांस्कृतिक विकास ऊर्जा का समुचित प्रबंधन, जूलियन स्टीवर्ट में चक्रीय सिद्धांत। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जूलियन स्टीवर्ट। जूलियन स्टीवर्ट का बहुरेखीय विकास सिद्धांत है, न कि चक्रीय सिद्धांत। क्या है? बहुरेखीय विकास सिद्धांत। आगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति कब लागू की गई है? तो नई जनसंख्या नीति जो है 2021 से कितना है, 2021 से 2030 तक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक या प्रवर्तक थे? डाल्टन है, माल्थस है, हेनरी है, डार्विन है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन है? डाल्टन है। आगे जेंडर विभेद का मुख्य कारण है? तो जेंडर विभेद का जो मुख्य कारण है वह पितृसत्तात्मक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाधिक बार अथवा बार बार गुजरता है? क्या कहलाता है यह? पुनरावर्ती उद्विकास, समरेखीय उद्विकास, चक्रीय उद्विकास और प्रतिवर्ती उद्विकास का सिद्धांत। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या कहलाता? चक्रीय उद्विकास सिद्धांत। आगे निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? तो नमस्ते करना क्या है? यह जनरीति कहलाता है। आगे किसने सभ्यता के चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया? टायनबी ने, सोरोकिन ने, W.F. हागवन ने, परेटो ने। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अर्नाल्ड टायनबी ने किया था। किसने? अर्नाल्ड टायनबी ने अपनी पुस्तक आ स्टडी ऑफ हिस्ट्री में चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया था। और उन्होंने बताया था कि प्रत्येक सभ्यता को प्रकृति एवं मानव द्वारा चुनौती दी जाती है। जो सभ्यताएं इसका प्रत्युत्तर निर्माण के रूप में देती हैं वही जीवित रहती, और जो बचती हैं वह नष्ट हो जाती। और टायनबी ने 21 सभ्यताओं का अध्ययन किए थे, जो टायनबी थे। आगे किसने सामाजिक गतिशीलता के दो तरीकों, सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सोरोकिन ने किया था। किसने? सोरोकिन ने सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन। आगे जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रसारण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसारण, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे मलेरिया रोग में शरीर का ताप ज्वर हो जाता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे एक बार चेचक हो जाने के बाद प्रायः उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कारण, कृत्रिम प्रतिरक्षा के कारण, अर्जित प्रतिरक्षा के कारण, निष्क्रिय प्रतिरक्षा के कारण। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्जित प्रतिरक्षा के कारण। आगे दहेज संबंधी नियम बनाने हेतु राज्य सरकार की शक्ति किस धारा में दी गई है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, धारा 10 में। किस में दिया गया? धारा 10 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो था यह 1961 में लाया गया था।
और जैसे कोई ऑप्शन कुछ बी बोल दे रहे हैं, मतलब ऑप्शन मुंह से बी बोल रहे हैं और टिक कर दिए डी में, तो क्या ह्यूमन एरर हो जाता है कभी कभी बोलते बोलते। तो इसको आप लोग थोड़ा समझ लिया करिए और आप लोग उसको अपना सुधार लिया करिए। और मैं देखूंगी तो आप लोग वैसे कमेंट करके खुद ही बता दिए हैं तो उसको मैं सुधार कर दूंगी, इसका कोई वो नहीं है, ह्यूमन एरर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर पीढ़ी संघर्ष के परिणाम है पारिवारिक विघटन, व्यक्तिक विघटन, शारीरिक एवं मानसिक विकारों में वृद्धि, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश में कितने गरीब हैं? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 37.79% उत्तर प्रदेश में गरीब है 2021 के अकॉर्डिंग। और सबसे गरीब राज्य उत्तर प्रदेश में गरीबी का प्रतिशत जो है 37.79%, जो राज्यों के क्रम में तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। आगे, झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो समझौता कर लेना ही सबसे अच्छा तरीका होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, सामुदायिक क्या है? सामुदायिक किसे कहेंगे? जो स्त्री धन होता है, जैसे जब लड़कियों की शादी होती है उनको मायके पक्ष से कुछ तोहफा दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है, और ससुराल के पक्ष से उनको मुंह दिखाई दिया जाता है, तो वो क्या हो, वह सामुदायिक या स्त्री धन, उस पर केवल उसी महिला का अधिकार होता है, उस पर और किसी का अधिकार नहीं होता है। आगे, वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी चुनना होता है उसे कहते हैं। जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इंडोगोमी कहलाते हैं। आगे, भौतिक सामाजिक आत्म संगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेस्कोट के द्वारा। किसके द्वारा? डेनियल तथा प्रेस्कोट के द्वारा। आगे, डैश बालक को पहला ढालने वाला मंडल है, पहला ढालने वाला अभिकरण है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, परिवार। अगला क्वेश्चन है, डैश वह परिवार का आरंभिक उपचरण है, सेवानिवृत्ति है, विस्तारण चरण है, वित्तीय प्रतिलाभ है, प्रतिष्ठान की अवधि है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, विस्तारण चरण होता है। आगे, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? विटामिन B1, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, विटामिन के। आगे, माँ द्वारा महसूस की गई सक्रिय भ्रूण गतिविधि है, नरम है, बेलोटमेंट्स है, स्पंदन है, लाइटनिंग है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्पंदन। क्या कहलाता है? या स्पंदन कहलाता है। गर्भावस्था के संदर्भ में गर्भावस्था में गति तब होती है जब गर्भवती महिला गर्भाशय में भ्रूण की गतिविधियों को महसूस करना शुरू कर देती है, जिसे क्विकनिंग कहते हैं। स्पंदन या क्विकनिंग क्या कहते हैं? क्विकनिंग कहते हैं, स्पंदन या क्विकनिंग। आगे, प्रसूतावस्था के दौरान योनि स्राव को कहा जाता है, क्या कहते हैं? फ्लेम, एक्सुडेट्स, लाचिया, पथ डिस्चार्ज। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या कहलाता है? लाचिया कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किसी एक के अलावा अन्य सभी प्रसव प्रेरण के विरोधी हैं? समय से पहले झिल्ली का टूटना, प्लेसेंटा प्रीविया, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, कार्ड प्रोलैप्स। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, समय से पहले झिल्ली का टूटना। आगे, गर्भावस्था के दौरान उल्टी का गंभीर प्रकार जो माँ के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है कहा जाता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। आगे, बच्चों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुरूप BCG वैक्सीन बच्चों को कब दिया जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, जन्म के समय। जन्म के समय बच्चे के 3 टीका दिया जाता है, BCG का, DPT का और OPV का टीका दिया जाता है। BCG का टीका दिया जाता है और OPV का टीका दिया जाता है और हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। 3 टीके बच्चे को जन्म के समय दिया जाता है। आगे, शुक्रजनक नलिका डैश में उपस्थित होती है? तो वृषण, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वृषण उपस्थित हो, जिसे टेस्टिस भी कहते हैं। आगे,
चेचक चिकनपॉक्स किस वायरस के कारण होता है? चिकनपॉक्स तो जो है यह वेरिसोला जोस्टर वेरिसोला के द्वारा होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू रोग जो है यह एडीज इजिप्टी, यही अल्बोपेक्टिस और क्यूलेक्स फैटिगेंस नामक मच्छर से संचारित होता है और इस रोग में अचानक तेज बुखार आता है और चेहरे पर चित्तियाँ निकल आती हैं और आँखों और जोड़ों में बहुत दर्द होता है, इसीलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? डेंगू है, हैजा है, जुकाम है, एड्स है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हैजा। हैजा जो है यह बैक्टीरियल डिजीज है, न कि वायरल। क्या है? बैक्टीरियल। आगे, किशोरावस्था एडोलसन शब्द लैटिन क्रियापद एडोल्सियर से बना है जिसका मतलब है समझ है, विकास है, परिपक्वता की ओर वृद्धि है, वास्तविकता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, परिपक्वता की ओर वृद्धि। आगे, सूअर की किरणों से निम्न में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूअर की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है यह कैल्सीफेरॉल है। आगे, मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय है। तो विकास का अर्थ एवं परिभाषा, विकास की विशेषताएं, विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, श्वसन क्रिया आरंभ होती है, वह भूखा होता है, उसे दर्द होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्वसन क्रिया आरंभ होती है। जन्म के बाद शिशु का रोना बहुत ही आवश्यक होता है। आगे, डैश विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रेरण। क्या होता है? प्रेरण होता है। आगे, 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 गुना होता है। क्या होता है? 2 गुना। आगे, दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसिन अवक्षय प्रिंसिपिटेड होती है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पीएच 4.6। आगे, आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थितियों में मांस, मछली और दूध उत्पादों का भंडारण कितना रखा जा सकता है? तो 1 से 2 दिन तक। कितना? 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है। तो दाल और फलियों में। किसमें? इसमें उच्च जैविक मूल्य पूछा है, तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, दालों और फलियों में। तो शाकाहारियों के लिए दाल एवं फलियां प्रोटीन का उत्तम साधन माना जाता है और विश्व के सभी देशों में दाल का उत्पादन खूब होता है और भारत में भी दलहन का उत्पादन होता है। अनाजों की भांति दालें एवं फलियां भी वनस्पति स्रोत से प्राप्त होते हैं, परंतु दालें द्विदलीय बीज होते हैं। दाल जो होते हैं कैसा बीज है? या द्विदलीय बीज होता है। और दालों में जो है 18 से 25% तक प्रोटीन उपस्थित होता है और सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक होता है। कितना? 43% तक होता है। इसे गरीबों का मांस भी कहा जाता है। किसे? सोयाबीन को। आगे, लौंग में सक्रिय मूल तत्व है थाइमाल, एनिथॉल, साइनओल, यूजिनाल। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यूजिनाल होता है। अगला, एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाई जाती है। तो कैरोटीन जो होता है पीले फलों में पाया जाता है, तो पीली मक्का में पाई जाती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाए। जितने भी पीले फल होते हैं उसमें कैरोटीन पाया ही जाता है। आगे, पानी में डालने पर ताज़ा अंडा नीचे बैठ जाता है। क्या होता है? वह नीचे बैठ जाता है। यदि तैरने लगता है तो ताज़ा नहीं होता। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कभी भी अंडा खरीद के लाइए, अगर उसको देखना है कि ताज़ा है कि कई दिनों का है, तो आप लोग पानी में डाल के देख सकते हैं। आगे, एक गर्भवती महिला की निम्नलिखित स्थिति में से किस पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है? एपिगैस्ट्रिक दर्द में, पेट की ओर होने वाला दर्द, मरोड़, हार्ट बर्न। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, एपिगैस्ट्रिक दर्द में। कब? एपिगैस्ट्रिक दर्द में। जब महिला में एपिगैस्ट्रिक दर्द होता है तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह पेट दर्द के क्षेत्र में दबाव डालने के कारण होता है। आगे,
माताओं के 25% मौतों या मातृ मृत्यु का कारण है संक्रमण है, प्रसूति रक्तस्राव है, असुरक्षित गर्भपात, एक्लेम्सिया। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रसूति रक्तस्राव। आगे, विकास के इस चरण में बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता की ओर आकर्षित होते, जैसे पुत्री का पिता से जुड़ाव क्या कहलाता है? नार्सिसिस्टिक अवस्था, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, होमोसेक्सुअल अवस्था, हेटेरोसेक्सुअल अवस्था। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। आगे, बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है, सिर्फ सीखने का, परिपक्वता का, सिर्फ व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, सीखना और परिपक्वता का। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सीखना और परिपक्वता का। आगे, मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? नमक का, हल्दी का, अजीनोमोटो का, जीरा का। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, किसका होता है यह? अजीनोमोटो का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, बुद्धि लब्ध निकालने का फार्मूला डैश है। तो बुद्धि लब्ध निकालने का फार्मूला जो करेक्ट है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, या ए बराबर सी ए गुणे 1000 सॉरी गुणे 100 होता है। सर्वप्रथम 1912 में स्टर ने मानसिक लब्धि का शब्द का प्रयोग किया था। व्यक्ति की शारीरिक आयु तथा बुद्धि परीक्षाओं द्वारा ज्ञात की गई व्यक्ति की मानसिक आयु का अनुपात बुद्धि लब्धि का अंक प्रदान करना है। और बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, यम ए का मतलब मानसिक आयु और सी ए का वास्तविक आयु गुणे 100। आगे, ब्रेल भाषा किनके द्वारा प्रयोग की जाती है? तो बोलने में बाधा, सुनने में कमी, देखने में कमी कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, किसी के लिए नहीं। ब्रेल भाषा जो लिपि है इसका प्रयोग अंधे बच्चों के लिए किया जाता है? किसके लिए? अंधे बच्चे, जो बच्चे देख नहीं पाते, अंधे बच्चों के लिए किया जाता है। और इस पद्धति का आविष्कार 1821 में, कब? 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुइस ब्रेल ने इसका विकास किया था। आगे, शिशु किस आयु में वास्तविक वियोग आसक्ति बंधन के साक्ष्य वियोग व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 8 से 10 माह पर। कब? 8 से 10 माह की आयु में। अगला है, कौन सा युग्म सुमेलित है? HBIG हेपेटाइटिस बी से संबंधित है। HBIG एड्स से है, BCG क्षय रोग से है, पोलियो पर्टुसिस दिया है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल BCG ही करेक्ट है, मतलब BCG ही सही सुमेलित है। BCG जो है क्षय रोग के लिए टीका दिया जाता है। और HBIG जो है या हेपेटाइटिस बी के लिए दिया जाता है। और पोलियो जो है पोलियो के लिए। और DPT जो है यह डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। आगे, इनमें से कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, पोलियो को ओरल रूप से पिलाया जाता है। आगे, मूल संवेग है तो खुशी और गुस्सा मूल संवेग माना जाता है। आगे, निरंतर भग्नाशा की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो व्यक्ति के व्यक्तित्व जो होता है विघटित हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? विघटित हो जाता है। आगे, जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे मानसिक रेचन कहेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मानसिक रेचन। आगे, शिशु को ठोस आहार प्रारंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? पूरक आहार कहते हैं। यह 6 मंथ में जब बच्चा 6 माह का हो जाता तब आरंभ कर देना चाहिए। आगे, स्तनपान शिशु के जन्म से लेकर 1.5 महीने तक कराया जाता है। तो स्तनपान जो है शिशु के जन्म से लेकर मिनिमम 6 माह तक तो कराना ही चाहिए। वैसे सक्षम बुक के अकॉर्डिंग 2 वर्ष तक कराना चाहिए। 6 माह तक केवल बच्चे को स्तनपान पर ही रखना चाहिए और 6 माह के बाद बच्चे को ऊपरी आहार आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है? शांत रहो बेटा, भी हल्ला नहीं मचाओ, अच्छे हो ना।
श्वासावरोध, जन्मजात असमानताएं, पूर्णकालिक, इनमें से सभी। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत है? जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है ब्रान। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। सूजी है, मूंग दाल है, हरी मटर है, शकरकंद है। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा मूंग दाल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मूंग दाल में। फिर एक मिनट, सबसे पहले मूंग दाल में, दूसरा हरी मटर तीसरा, इसके बाद हरी मटर में, फिर सूजी में पाई जाती है। सूजी पहला है और शकरकंद चौथे नंबर पर। 2 3 1 4, 2 3 1 4 ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, खाद्य पदार्थ का संरक्षण की अवधि इससे संबंधित है। जल की मात्रा से। किससे? जल की मात्रा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य रासायनिक पदार्थ है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सोडियम बेंजोएट होता है। आगे, आंत्रेतर पोषण का अर्थ क्या है? नासिका नली से भोजन कराना, नस द्वारा भोजन कराना, अनुपूरक पोषण, सूखा भोजन। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, नासिका नली से भोजन कराना। आगे, एक साधारण महिला की अपेक्षा एक गर्भवती महिला को प्रोटीन, लौह और फोलिक एसिड की कितनी अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 15, 8 और 300 ग्राम। आगे, उच्चतर बुद्धि के बच्चों में योनि परिपक्वता कब आती? देर से, सामान्य समय से पूर्व आ जाती, सामान्य समय पर, कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सामान्य समय से पूर्व आ जाती हैं। जब उच्चतर बुद्धि लब्धि को होंगे तो उनकी हर काम ही समय से पहले ही होगा। आगे, निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? दूध से, फल से, प्रोटीन से, वसा से। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, वसा से। हल्ला नहीं मचाओ बेटा। विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, रतौंधी सबसे पहला लक्षण होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वह रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया, बिटॉट का धब्बा, जीरोसिस, कंजक्टाइवा, जेरिसिस कार्निया और केरेटोमलेशिया आदि रोग हो जाते हैं। आगे, किस खनिज की कमी शिशु मृत्यु दर, किडनी एवं घेंघा से संबंधित है? तो आयोडीन की कमी से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। आगे, परामर्शदाता की विशेषताएं होती हैं सहानुभूति, गोपनीयता बनाए रखना, रुचिकर व्यक्तित्व, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे, चिकित्सीय परामर्श में सबसे मूल्यवान कौशल कौन सा है? सुनना या अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, सहानुभूति रखना, कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सुनना या अवलोकन करना। अगला, यूनिसेफ का गठन कब किया गया था? तो यूनिसेफ का गठन 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन महिलाओं और युवाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य देखभाल के लिए उत्तरदायी है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। आगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना कब की गई थी? तो नवंबर 1965 में। कब किया गया था? नवंबर 1965 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आप लोग अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो। और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। और जब भी कहीं मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग कमेंट करके बताते हैं। इससे पता चलता है कि आप लोग कितना एक्टिव हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और जैसे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो ह्यूमन एरर हो जाता है, तो आप लोग बता देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।